नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। समस्या एवं समाधान के अगले दृष्टांत के साथ मैं हूँ। आजकल एक कॉमन कुछ ऐसी दुर्घटना पाई जाती है हमारे आस पड़ोस में, गाँव में, तो उसी से रिलेटेड हमारे आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में कोई व्यवस्था भी दी हुई है। तो जागरूकता के रूप में भी, प्रश्न के रूप में भी, दोनों रूप में जानना आवश्यक है। तो आज चर्चा करते हैं क्या है। ठीक है, का एक बड़े अग्निकांड के समय, यानी कि आग लगी हुई है, आग को फैलने से रोकने के लिए आगे की फसल को नष्ट कर देता है। यानी कि कोई प्लाट है, आग लगी हुई है, इधर की ओर बढ़ रही है आग, और यहाँ एक पट्टी फसल ये नष्ट कर दिया कि आग बढ़ने ना पाए, ताकि इधर की फसल बच सके। कुछ इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार ये तो फसल से रिलेटेड है, इसके साथ ये भी आया हुआ है कि कुछ घरों को गिरा देता है, यानी कि आग आगे ना बढ़ने पाए। घर में कहीं आग लगी हुई है, गांव में पहले घास फूस के छप्पर आदि होते थे, ठीक है, तो रास्ते में छप्परों को, बीच के छप्परों को गिरा दिया जाता था, कुछ घरों को गिरा देता है। का इस कार्य को सद्भावपूर्वक क्षति को बचाने के उद्देश्य से तथा संपत्ति एवं जीवन की रक्षा के लिए करता है। क्या का ने कोई अपराध किया है? क्या का ने कोई अपराध किया है? सिंपल सा प्रश्न है कि का ने कोई अपराध नहीं किया। इसका उत्तर क्या है? कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, सिंपल सा उत्तर है। लेकिन बाई चांस कोई प्रेशर है आपके ऊपर कारण बताने का, तो कारण भी बताना पड़ेगा, चाहे वो आंसर में लिखना हो, कथन कारण का प्रश्न हो, या व्यवहारिक जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो। आजकल गर्मी का मौसम है, गेहूं के सीज़न में अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि एक ओर से आग लग जाती है तो रास्ते की फसल को जुताई कर दिया जाता है, पानी से भर दिया जाता है ताकि आग आगे ना बढ़ने पाए, तो उतनी दूरी की फसल नष्ट हो जाती है, नुकसान होता है। तो क्या कोई ये अपराध है? क्योंकि क्षति तो हुई है, नष्ट करने से क्षति तो हुई है। तो क्या हर एक क्षति अपराध की कैटेगरी में आती है, या कुछ और भी क्षति हो सकती है? क्षति करने के लिए हम न्यायानुमत भी होते हैं, उस बात को भी हमें जानना है। तो इससे संबंधित धारा है धारा 81। धारा 81 है, छोटी अपहानि और बड़ी अपहान से रिलेटेड। तो जरा धारा 81 पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। धारा 81 में लिखा हुआ है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव है, यानी कि क्षति हो सकता है, हार्म हो सकता है, संभावना है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि निवारण के लिए किया गया हो। यानी कि आशय भी आपका क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और दूसरी अपहानि को बचाना भी है, ऐसे आशय के साथ किया गया हो। तो केवल इस कारण से यह बात कोई अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है। मतलब जानबूझकर किया जाना अपराध की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर किया जाना भी अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है कि उससे अपहान कारित होना संभव है, यदि वह अपहान कारित करना के किसी आपराधिक आशय के बिना व्यक्ति या संपत्ति या अन्य हानि की अपहानि या निवारण परिवारजन के लिए सद्भावपूर्वक की गई हो। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि शरीर एवं संपत्ति की रक्षा के लिए, क्षति से बचाने के लिए सद्भावपूर्वक की गई है, इसलिए का ने कोई अपराध नहीं किया है। सेम टू सेम दृष्टांत खा भी लिखा हुआ है कि का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गृहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है। यहाँ यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहान इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है, इसलिए वह अपराधी नहीं है। यानी कि स्पष्टीकरण में लिखा है कि कैसे पता चले आशय का, कैसे पता चले इस कृत्य का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखा है कि जो दुर्घटना हो रही है उसका परिवारजन किया जाना ऐसी प्रकृति इतनी आसन्न है कि जानते हुए अपहान संभव है, जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफ़ी योग्य है। जस्टिफाई कर दिया गया आपके कार्य को। तो दृष्टांत खा भी है और इसका स्पष्टीकरण भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण भी लिख दीजिए कि आसन्न संकट। अब यहाँ आग लगी हुई है, आग ये ऐसे बुझती नहीं है फसलों की, भयंकर रूप से जो है चलती रहती है, और फायर ब्रिगेड आई है तब भी नहीं बुझेगी, आने में समय लगेगा, तब तो समस्या ही है। आपके पास क्या है? रास्ते की फसल, यानी कि लिंक को काट दीजिए तो आप बचा सकते हैं। तो उसी लिंक को काटने में डैमेज किया गया है, न्यायानुमत है, माफ़ी योग्य है। यह
एक मैगजिम है चॉइस ऑफ इविल, ठीक है, चॉइस ऑफ इविल, गलत को चुनने की। तो बड़ी अपहानि रोकने के लिए छोटी अपहानि का चयन हम कर सकते हैं, चॉइस हम कर सकते हैं। इस मैगजिम पर आधारित है। ये मैगजिम भी आप लिख सकते हैं कि बड़ी अपहानि के निवारण के लिए, ठीक है। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले, चॉइस ऑफ इविल्स से रिलेटेड कौन सी धारा है भारतीय दंड संहिता की, तो धारा 81 इससे संबंधित है, चॉइस ऑफ इविल्स से संबंधित है। इस बात को भी आप जान लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि बड़ी अपहानि के निवारण के लिए छोटी अपहानि कारित करने में कोई समस्या नहीं है। आप नाव लेकर के जा रहे हैं, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है कि हम सीधे जा नहीं सकते हैं, दाहिने काटेंगे तो 10 लोग मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, बाएं काटेंगे तो 2 लोग एक्सीडेंट हो जाएगा, तो 2 लोग वाला रिस्क उठा लिए, 10 लोगों को बचा लिए। आसन्न है कि हम ब्रेक लगाएंगे तब भी भिड़ जाएंगे, इससे अच्छा है कि 2 लोगों के जीवन के लिए 2 लोगों की ओर थोड़ा सा टर्न लेकर के ब्रेक आपने लगाया, हो सकता है वो भी बच जाएं। लेकिन अगर हार्म हो भी जाता है, क्षति हो भी जाती है, तो ये माफ़ी योग्य है, इतना आसन्न है, इमीडिएट है कि आपको ऐसा एक्शन लेना मजबूर हो गए। आपराधिक आशय नहीं है, सद्भावपूर्वक हैं, ज़्यादा लोगों की आपने जान बचाई, ज़्यादा फसल के नुकसान को बचाया, ज़्यादा घरों को होने वाले नुकसान को बचाया, इसलिए आपका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह आप लोग चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, सब फीडबैक भी मिल रहा है, जिसकी बहुत दिली खुशी है। तो आप लोग मेंटेन करिए, हम आप साथ मिल कर के चलेंगे। इस बार जुडिशरी पार होना चाहिए, ठीक है। तो अगले दृष्टांत तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।